दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो पॉलिटी में बेसिकली क्या होता है ना कि प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू, तीनों से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। और आज बात करेंगे कि पॉलिटी में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत है। हम एम लक्ष्मीकांत को भी पढ़ते हैं, 11th 12th एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो वही बताएंगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट और यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो लेकर के हमेशा लेकर के आते रहते हैं। देखो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है, प्रीलिम्स में देखो हर बार 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं, और मेंस में तो कम से कम 10 प्रश्न इससे बन जाते हैं, है ना। तो बात करेंगे इसके संवैधानिक ढांचा की। ठीक है, और ये हमारा पूरा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम। ओके, तो देखेंगे, पूरा देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। पहला तो आपको देखिए हमेशा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला आपका कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर के 1858 यहां तक आपको पहले पढ़ना है। ताज का शासन पढ़ना है 1858 से लेकर के 1947 तक, ये तो रहा इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे कि किसको किसको थोड़ा स्किप करना है और किसको किसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पीसीएस से इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बाकी यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका इस वीडियो में, मतलब कि इस टॉपिक में, एम लक्ष्मीकांत में, संविधान की प्रमुख विशेषता। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, संविधान की आलोचना, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 4 नंबर में बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रस्तावना पढ़ना है। ये सब आप टॉपिक देख लीजिए, लिखा हुआ है। ठीक है, टॉपिक का पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, यूपीएससी स्टडी ग्रुप में। ठीक है, तो स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यूपीएससी पेड ग्रुप में। ओके, उसके बाद देखेंगे संघ एवं राज्य, इसका क्षेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है अच्छे से। नागरिकता भी हमें पढ़ना है अच्छे से, देख लो, अर्थ एवं महत्व, संवैधानिक उपबंध, नागरिक अधिनियम 1995, ये सब देख लो, पढ़ना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है VVVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार, मूल अधिकारों की विशेषता, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब हमें देखना है। उसके बाद ये देखो रीट पूरा आ जाएगा, इसमें बहुत लंबा है। उसके बाद और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे और मेंस में भी, दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मूल कर्तव्य, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि ये इससे तो आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका संविधान संशोधन, ये तो पढ़ना ही है। ये आपका प्रीलिम्स में हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस के लिए देखो संविधान की मूल संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, दोनों मूल संरचना है ना, तत्व, ये सब देख लेना। उसके बाद भाग 2 में आते हैं सरकार की प्रणाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संसदीय व्यवस्था पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, ये सब टॉपिक दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। उसके बाद भी और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका संघीय व्यवस्था होगी, है ना। VVVI इंपॉर्टेंट है, संविधान की संघीय व्यवस्था, संविधान की एकात्मक विशेषता, संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन, इसको भी थोड़ा देख लेना है, मेंस में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना है। आपातकालीन, ये अंतर्राज्यीय, राष्ट्रपति, ये सब तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उपराष्ट्रपति, इधर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समिति, संसद हो गया, संसदीय समिति हो गया, संघीय मंच हो गया, संसद, लेकिन इससे उतना क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, देखो ये एमपीपीसीएस में और सॉरी मेंस और आपका प्रीलिम्स में आता है इससे क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ये भी मेंस और प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा अच्छे से पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा न्यायिक सक्रियता, अच्छे से देखना, न्यायिक सक्रियता थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इसको पढ़ के पार कर लेना। ठीक है, उसके बाद जनहित याचिका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, भाग 4 में आते हैं राज्य सरकार में। ठीक है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल उतना तो इम्पोर्टेंट। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है उच्च न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। और जहां का उच्च न्यायालय है भाई, आप जिस राज्य में रहते हो उतना तो नॉलेज होना चाहिए, ये तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा। इंपॉर्टेंट है आपका अधीनस्थ न्यायालय, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसमें संवैधानिक प्रावधान है, संरचना है, और इसमें देख लेना उच्च न्यायालय का गठन हो गया, स्वतंत्रता हो गया, न्याय क्षेत्र और शक्ति, ये सब देख लेना, है ना, क्योंकि मेंस में भी इससे क्वेश्चन आएंगे और हमेशा आएंगे ही आएंगे।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में समझ, ये तो उतना अब तो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, लेकिन थोड़ा सा देख लेना अगर जो जो हाल ही में चेंज हुए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, जैसे नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, थोड़ा सा इसका राज्य का प्रावधान देख लेना, पूछेंगे। भाग 4 में आते हैं स्थानीय सरकार में आते हैं, वीवीआई में आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस हर साल क्वेश्चन आते हैं और लगभग आते ही हैं। पंचायती राज का विकास हो गया, 73वां संविधान संशोधन तो पढ़ना ही है ना। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय स्रोत हो गया, है ना। उसके बाद देखो नगर निगम हो गया इसमें। उसके बाद भाग 6 में केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र हो गया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश में थोड़ा सा देख लेना, जैसे दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन अच्छे से पढ़ना, सलाहकार समिति को अच्छे से पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट जो होगा, है ना। उसके बाद 40 नंबर में आते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र को देख लेना। भाग 7 में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, मैंने एमपी लिखा है, मेंस और प्रीलिम्स। निर्वाचित आयोग हो गया। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, जब यूपीएससी की तैयारी करते हो तो इसको तो एकदम पढ़ना बहुत जरूरी है। संघ लोक सेवा आयोग को संरचना पढ़ लेना, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य सीमाएं और भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग को भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। देखो इतना इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। वित्त आयोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जो वीवीआई है उसको आप थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट। और देखेंगे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, मेंस में इससे आता है क्वेश्चन, ठीक है, आप देख लेना। पॉलिटी में बहुत आता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 में भी ये आपका काम देगा और आपका ऑप्शनल में भी काम देगा, राइट, दोनों में काम देगा। तो आयोग का उदय देख लेना, आयोग का कार्य देख लेना, अन्य कार्य देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक देख लेना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति देख लेना, स्वतंत्रता, राज्यकर्ता, भूमिका, कैग को थोड़ा सा देख लेना, ओके। तो ये सब वीवीआई है, देखो जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम वीवीआई कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका भारत के महान्यवादी, इसको थोड़ा सा भारत के महान्यवादी को अच्छे से पढ़ना। नियुक्ति देख लेना, शक्तियां, और इसमें सबसे ज्यादा है महाधिवक्ता को थोड़ा देख लेना, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता हो गया, तो ये तो उतना नहीं है। भाग 8 में आते हैं हमारा गैर संवैधानिक निकाय, वीवीआई है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। नीति आयोग तो पढ़ना ही है, क्योंकि नीति आयोग नया भी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। स्थापना गठन को देख लेना है, ओके। राष्ट्रीय मानवाधिकार से तो अभी तो उतना नहीं है, तो नीति आयोग को देख लेना। उसके बाद देखो अभी बहुत सारा है। केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये एसएससी के एग्जाम में देखा जाता है और भी एग्जाम में, लेकिन यूपीएससी में तो उतना वेटेज नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। उसके बाद केंद्र सहकारिता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये सब तो उतना नहीं आता। हाँ, ये देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट देख लेना, लोकपाल और लोक नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्वेश्चन बनते हैं इससे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के तौर पे हम इसको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट करें। आपका वेरी इंपॉर्टेंट है अन्य संवैधानिक आयाम, जैसे सहकारी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी समिति से मेन से क्वेश्चन आएंगे और आपका थोड़ा सा इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। 97 संशोधन इतना देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 58 तो उतना जरूरी नहीं है, राजभाषा, लोक सेवा। उसके बाद देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अधिकरण, इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक अधिकरण इंपॉर्टेंट है, अन्य मामलों के लिए अधिकरण, ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद आते हैं सरकार के अधिकार तथा दायित्व, ये तो उतना है नहीं, अभी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। उसके बाद हाँ, भाग 10 जो है आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है। राजनीतिक गतिशीलता ये हो गया, राजनीतिक दल हो गया, निर्वाचन हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, आप देख लेना। मतदान का व्यवहार हो गया, चुनाव कानून हो गया, चुनाव सुधार हो गया, दल परिवहन कानून हो गया, दबाव समूह हो गया। ये सब जितना टॉपिक है मैंने देखो उसका लिख भी दिया है, थोड़ा सा अच्छे करके पूछ करके ये सब देख लेना। यहाँ भी लिख दिया है, जैसे निर्वाचन, चुनाव तंत्र, ये सब है ना। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय एकता, आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदेश नीति हो गया। भाग 11 उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संविधान की कार्य प्रणाली है, थोड़ा सा इसमें देख लेना, क्योंकि उतना इधर हो जाएगा तो फिर उतना ये रहेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो था यही था, ठीक है। ये पूरा पॉलिटी का सेगमेंट था, इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आती है अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए अच्छे से तो हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी ग्रुप, यूपीएससी पेड ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है। ज्वाइन होने के लिए ओनली आपको 100 लगेगा, जो कि 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, ओके।